रात्रि प्रहरियों का मानदेय जो है 5,000 से 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है, सितंबर माह में हम लोग उनके खातों में भेज देंगे। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो अब बिहार में डोमिसाइल लागू होने का ऐलान हो चुका है नीतीश कुमार द्वारा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए घोषणा की थी कि अब बिहार में डोमिसाइल से बिहार के विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचेगा। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह अभिवादन करते हुए कहा है कि अब बिहार के बच्चों को 90 से 95% तक लाभ पहुंचेगा और उनका चयन प्रक्रिया में भी काफी मदद मिलेगी। और उन्होंने क्या कहा है शिक्षा की दृष्टि को लेकर और डोमिसाइल को लेकर, आइए जानते हैं। बिहार की जनता की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कल ऐसी नीति का निर्धारण किया है कि जिससे अब जो है बिहार के छात्र छात्राएं करीब 90% से ऊपर अब क्वालिफाई कर पाएंगे TRE 4 में। और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा छात्र छात्राओं को मिलेगा। जो कैबिनेट ने कल निर्णय लिए हैं उससे मात्र 12-13% सभी लोग उसमें, अन्य लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे राज्यों के, जिसमें से बिहार के भी काफ़ी छात्र छात्रा आएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 90 से 95% के बीच में बिहार के ही जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा हम उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि रसोइयों का मानदेय जो है 1,650 से 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय जो है 5,000 से 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो शारीरिक अनुदेशक थे उनका मानदेय 8,000 से 16,000 कर दिया गया। और कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है, सितंबर माह में हम लोग उनके खातों में भेज देंगे ताकि उनका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और जहाँ तक स्थानांतरण का प्रश्न है, आप लोग पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी जो उदार नीति लागू की है और एक ग्रीवेंस पोर्टल है, जिनकी जो भी शिकायतें हैं उस पोर्टल पर डाल सकते हैं और आने वाले समय में उसका भी हम लोग यथासंभव निराकरण करेंगे। लेकिन ये भी मान के चलें कि दूर दराज के भी ऐसे हमारे विद्यालय हैं या क्षेत्र में जहाँ उस क्षेत्र के कम लोग क्वालिफाई किए हैं शिक्षक या शिक्षिकाओं का, तो वहाँ भी पढ़ाई कराना अनिवार्य है। लेकिन अधिकांश लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। हम लोगों ने जो पारदर्शी रूप से जो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, पोस्टिंग है और किसी तरह की कोई शिकायत हो तो हमने कहा पोर्टल पर वो डाल पाएंगे। मंत्री जी, डोमिसाइल नीति को लेकर के सवाल भी विपक्ष उठा रहे हैं कि जो 40% का क्राइटेरिया रखा गया है हाई स्कूल और इंटर जो बिहार से पढ़े हुए हैं, उसको लेकर के दोहरी नीति नहीं, ये व्यापक नीति है और बहुत ही उदार नीति है। और हमने कहा कि जब रिजल्ट आने दीजिए, 90 से 95%, 87-88% तो अभी बिहार के लोगों के लिए है और बाकियों में और भी बिहार के लोग क्वालिफाई करेंगे। तो 90 से 95%, 90 से 95% बिहार के लोग ही क्वालिफाई करेंगे। मतलब जी एस्टेट को लेकर कल सड़कों पर नहीं, देखिए, जो हम लोग ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग यथासंभव व्यापक और उदार नीति लाए हैं जिससे अधिकांश लोग लाभान्वित हों। आप देखेंगे कि BPSC के माध्यम से 2.5 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। अब शिक्षा विभाग में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। अगर जोड़ लिया जाए जो पूर्व के जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक बने और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया, और अन्य विभागों को, पुलिस विभाग को लेकर के अगर समेत जोड़ लिया जाए तो 9.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो विपक्ष का काम है अपना कहना, लेकिन लोग जानते हैं
कि किस तरह से फ़ायदा हुआ लोगों को, और शिक्षा जो हमारी चल रही है उसमें काफ़ी व्यापक सुधार आया है। इनको डिमांड करने दीजिए, हम लोग उस पर गौर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहिएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब बिहार के बच्चों को डोमिसाइल का लाभ मिलने से काफ़ी आसानी होगी चयन के प्रक्रिया में। साथ ही साथ बाहर के भी, मतलब जो बिहार राज्य के बाहर के राज्य के बच्चे हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं बिहार के स्टेट से। लेकिन डोमिसाइल के फ़ायदे से, डोमिसाइल लागू होने से बिहार के बच्चों में चयन की प्रक्रिया जो है 90 से 95% तक उनमें चयन की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी लाभ पहुंचेगा, जिससे बिहार के रोजगार दर में भी काफ़ी ऊंचाइयां पकड़ेगी और साथ ही साथ युवाओं का बाहर रोजगार की तलाश करने को लेकर बाहर प्रवास करना भी काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही साथ हाल ही में राजधानी में हुए गांधी मैदान में टीचर्स के प्रोटेस्ट ने भी काफ़ी हंगामा मचाया था, जिसको लेकर उन्होंने कह दिया कि इसके लिए भी काम चल रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर कोई भी आधारित रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा और भी कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो युवाओं की शिक्षा की ओर से और युवाओं को प्रोत्साहन देने की ओर से काफ़ी लाभदायक होगी। तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और शिक्षा में और बढ़ोतरी के लिए और क्या नए स्कीम आ सकते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।